देखो लेसन 2 आपका है जिसका नाम है वैद्युत विभव सांधारित्र वाला ये पाठ है आपका। तो पहले शुरुआत आपकी होगी वैद्युत विभव से। वैद्युत विभव पहला टॉपिक आपका याद है ना। अनंत से एकांक आवेश को उठा के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग वैद्युत विभव करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब भी बराबर क्या होता है W/Q। याद है ना, W/Q। कार्य आवेश के अनुपात को भी वैद्युत विभव आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका होता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर कोई आपसे पूछेगा तो कहेंगे विभव के अंतर को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका भी वही सूत्र होता है V = W/Q। तीसरा आ जाइए, तो मान लो वैद्युत विभव था, वैद्युत विभवांतर था। तीसरा आपका होगा कि यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते बार लोग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 और टॉपिक नंबर 4 आपका रहेगा कि आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करिए। इसके कारण आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। अच्छा, कैसे आप सिद्ध करेंगे? मैं आपको जरूर सिद्ध करके बताऊंगा। हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए तो क्या आप सिद्ध करेंगे। इतनी हार्ड भी है, समाकलन वगैरह है। V = 1/4πε0 होता है और Q क्या होता है? R। लेकिन आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन कैसे आप सिद्ध करेंगे आपको जानकारी होना चाहिए। हमने ये टारगेट 3 माही को नहीं किया, बोर्ड पर बा कि बोर्ड वाला जो पेपर होगा उसको हम लोग छोड़ेंगे। अच्छा चलो, हम लोग 2 आवेश लेंगे, Q ले लें और Q0 ले लें और इसका बीच की दूरी क्या ले लें? R। ठीक है। R लेके X ले, X ले लीजिए। चलिए आज थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दीजिएगा dx। क्या लिखेंगे? dx। तो सुनो, और ये बताओ कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। dx लिखा है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे। देखा dx आ गए तो समाकलन हुई बलिराम बाबू। dx आ गए तो समाकलन हुई, लेकिन उल्टा चल रहा है इसलिए माइनस आप यहाँ पर लगा दें। W बराबर कॉस नहीं रहता इसमें, क्या कॉस हो? वो निरक्षीय स्थिति वाला तुमको याद आ रहा है। चला, माइनस बल के लिए क्या लिखेंगे आपको याद है? 1/4πε0 इंटू Q/Q0 होता है ना जी। तो Q0 बटा में R²। लेकिन R की जगह तो X है, तो X का स्क्वायर इंटू का आ जाएगा dx। X के स्क्वायर इंटू, देखना ध्यान से, आप मिलाते रहना कॉपी पे जो लिखे है उसको। अब समाकलन करने पर क्या करने पर? समाकलन करने पर अगर dw लिख लो तब क्या दिक्कत है? तो समाकलन dw आइजा लिख लेना, W पर 0 आइजा का पूरा निकला जाए -1/Q0 बटा में 4πε0 और समाकलन ऐजा बा कहते ना dx बटा में x²। यही ना जी। अच्छा, आप कोई भी वस्तु को जब विभव की बात करते हैं तो अनंत से उठा के लेकर आते हैं ना। आप कहते हैं ना कि अनंत से एकांक आवेश को उठा करके, तो अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी भी आप दिखा देंगे और यहाँ पर ऊपर क्या दिखा देंगे? R दिखा देंगे। आपकी इच्छा, नीचे भी R दिखा सकते हो, ऊपर भी बात जो आपकी इच्छा है। अगर अनंत से लेकर आएंगे तो इन्फिनिटी, अगर R से लेकर आएंगे तो R यहाँ पर कर देंगे इन्फिनिटी यहाँ पर। चलो इतना आ गया। अब सुनो भाई, तो W0 का समाकलन सब लोग पढ़े होंगे। W0 का समाकलन खाली W होगा। खाली क्या होगा? W। आएंगे लिखेंगे -Q0 बटा में 4πε0 हैकरा के ऊपर कर देवे के x - 2 dx हो जाएगा। इन्फिनिटी और यार वही लिखेंगे इन्फिनिटी में। ठीक है। अब W बराबर -Q0 बटा में 4πε0। ठीक है। आगे समाकलन करो तो x के ऊपर -2 + 1 आई R और इन्फिनिटी उसी पैसे रखें। तो अब यहाँ पर आ जाओ, W बराबर -Q0 बटा में 4πε0।
तो क्या होगा, एक्स के ऊपर -1 नीचे -1 और आर और इन्फाइनिटी है, दो में से घट जाए कितना बचेगा। अच्छा ये माइनस है, माइनस आपका प्लस हो गया, गला खत्म इसका। तो W बराबर Q0 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और नीचे लेके जाएंगे तो 1/x भाई आर और इन्फाइनिटी वैसे ही रख देंगे। अब हमारा रूल कहता है कि W बराबर Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और एक बार यहाँ पर आर और एक बार क्या रखेंगे इन्फाइनिटी। इसका मान तो 0 होगा, 1/इन्फाइनिटी का मान 0 छोड़ देंगे, एक बार आर रखा गया देख लेना 1/इन्फाइनिटी। तो W बराबर आ गया Q0 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। लेकिन आपको तो विभव निकालना है ना, तो अब यहाँ से एक और सूत्र आप यूज करेंगे, V बराबर W बटा Q0 और आपने W का मान तो ये पूरा निकाला ही है, तो W की जगह पर ये पूरा रख दो, Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर बटा में Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q बटा आर। अच्छा एक बार फिर बताते हैं, इन्फाइनिटी जब भी आप आवेश की बात करते हैं तो अनंत से लेकर के आता है, तो अनंत के लिए इन्फाइनिटी भी दिखा देना और तब आर आपको दिखा देना, तब उसके बाद आप कहा देना। इस्तिकार बाबू का आपको कोई दिक्कत है इसमें? अब तो रात भर कल कहे कि 10 घंटा आपको पढ़ना है, पढ़े ही होंगे, उससे कम पढ़ोगे तो पेपर में आशा मत करिएगा, अच्छा ही होगा आपका, ठीक है। चलिए 10 घंटा पढ़े ना आप, मुँह कागज बढ़े जा पढ़ा, आपको खुद प्रैक्टिस करना। देखा हम जगह तैयारी किए हैं वहीं आपको भी तैयारी करना है, सब लोग को मान के नहीं कि तैयारी कर लेना। जैसे मुझे तैयारी है, मैंने मेहनत करके तैयारी किया है, वैसा भी मेहनत करके तैयारी कीजिए, समझ रहे हैं। जैसे मैं फटाफट सिद्ध कर दे रहा हूँ, वैसे आप तो इतना इंटेलिजेंट होइए कि इससे भी फास्ट तेज करिए, सिद्ध करिए, बस समझ में आई। अच्छा कोई दिक्कत होगा नहीं आपका। अब आज के टॉपिक नंबर 5 पर चलते हैं। अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र, बिंदु वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण, तो अच्छी स्थिति में है तब V बराबर का होगा, मिटा देगा। अरे बारिश खुल जाने दो तब जाना, बीच जाओ, अभी तो 8 बज रहा है, अभी खुल जाना तो आराम से चलेगा, धीरा होगा। बीच में वो कप कपी हो जाए, फिजिक्स के सवाल और कप कपी ऊपर जाए, मिर्गी ऊपर जाए, लगभग जैसे सुस्त है, पंखा चलाओ तो पड़ी मिर्गी पड़ी तो क्या करोगे। वाह मेरा मलाई रस खाता वैद्य विभव का सत्य स्थापित करना है। तब V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P/R स्क्वायर होता है। अच्छा सिद्ध कर देंगे, सीधा आप कर लेंगे, बताइए। V बराबर 1/4 हम करें, ठीक बात। आज हम देखते हैं तुम कितना क्लास में इसको सिद्ध करते हो, ठीक है। आर ना तो पाराज होगा, मिटाए इसको। देखो आज लिखने वाला टाइम मत लगाओ, नहीं तो टाइम बहुत ज्ञान होगा, टाइम है नहीं, ठीक है। अरे धीरे धीरे क्यों लिखवाते हैं, इसका टाइम आ गया, आज टाइम आया है, आज इसको खूब लिखना है, खूब। हम मैं लिख रहा हूँ, केवल आपको देख रहा है। रोज आप कहते हैं सर जी कितना लिखवाते हैं, तो मत लिखवाए, मैं खुद लिखूंगा, मैं नहीं हारूंगा ना। चलो अच्छा इसको सीध करके दिखाना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक प्लस क्यू रहेगा, नहीं माइनस क्यू, इधर क्या रहेगा प्लस क्यू, ये पूरा एकदम क्लियर आप याद रखिएगा। अच्छा इसके बीच के यहाँ पर वो होता है, ऊपर लिख देता है ये यल और ये भी यल, यहाँ पर बिंदु एक P मान लेंगे, इसी मतलब वैद्य विभव आपको निकालना है। यही भगवान अगर बीच की दूरी क्या मानेंगे यार, हेजा से की दूरी क्या हो जाएगी R माइनस यल, और यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी यार, तुम लोग पूरा मुझवानी याद हो गया ना। तो चला V बराबर हो जाएगा V1 प्लस, तब V1 के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 I इंटू क्यू बटा का रखा थी R माइनस यल, एक स्क्वायर नहीं किया था क्योंकि क्यू बटा R होता है, याद है। क्यू बटा अगर E रही तो क्यू बटा R स्क्वायर हुई, याद है ना। ऐसे क्यू बटा केवल आता है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 I इंटू क्यू बटा, अब आई ले आई R प्लस। अच्छा बताओ क्या काम, अच्छा माइनस के साथ है तो माइनस लगा ले, क्या काम ले सकते हैं, क्यू बटा 4 पाई यहाँ भी है, क्यू बटा 4 पाई यहाँ,
तब भी बराबर कामन ले लीजिए, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बटा आर माइनस एल आई माइनस 1 बटा आर प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया होगा सर। अब क्या करना होगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा ना। देखो आ रहा है कि नहीं, आर प्लस एल माइनस आर माइनस। अब v बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 लसन में लगा था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर आगे लिखाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, आर से आर कैंसिल, v बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आई इंटू एल एल 2l बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू इंटू 2l के जगह क्या लिख सकते हैं आप, v लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तब p बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, जाओ जी खुल गया है तो। ऐसे बतियाती है। ठीक है, भगाएंगे तो तैयार रहिएगा भागने के लिए। जिस दिन फीस के पूछा जाएगा उस दिन भगाएंगे। निश्चय स्थिति में आपका, तब निश्चय स्थिति में जब पूछेगा तब क्या होगा, 0 भेला लिख दे ना, v बराबर 0। अब सिद्ध करना तो कर लगे, अरे आएगा फिगर कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू आई ओ आई एल यानी बिंदु P मिला दो आई आर आई कलिमार स्क्वायर एल स्क्वायर कलिमार स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया। थीटा दिखा देना है, इधर बता देते हैं। तब v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई। अच्छा जब जोड़ोगे ना तो 2 भी कास थीटा आ जाएगा। निश्चय में ही होता ही है, क्योंकि दोनों सेम, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी, इसके लिए भी, दोनों बराबर है ना, तो वही होगा 2 भी। तो उसे ही लिख दे का v1 प्लस v2 लिख दे, कास थीटा बाहर निकाल लो। कौन जरूरी बनेगा, अच्छी में कहाँ बन पाई, निश्चय में ही बनता। तभी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर होता है ना आर, तो हाँ जहाँ करनी वही लिखा जाइए दूरिया आ प्लस है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस माइनस 1 कट गई, माइनस 1 ना, ये आगे आ जाएगी, तभी बराबर 0। पर दिक्कत है रिचिया में, अब पूरा सीखता बेटा इसको बोलो। हाँ अच्छा, मान लो कि क्वेश्चन कोई दे दिया इस टाइप, जब आगे बढ़ो का आगे 2 आवेश है, Q1 का मान 10 है और Q2 का मान का 20 है। मान लो इसके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर दे दिया, कितना सेंटीमीटर दे दिया, तो किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किस बिंदु पर विभव का होगा, जो न दिया गया यहाँ पर Q1 का मान देखो 10 कूलाम मान लो इसको, और Q2 का मान लो 20 कूलाम है, और कहा कि किस बिंदु पर विभव का होगा, शून्य होगा। तो बिंदु का मतलब क्या होता है आपको याद होगा। आप वो दूरी मान लीजिए यहाँ से x, यहाँ से इसकी दूरी क्या मान लेंगे x, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस x, 16 माइनस, तो सुनो यहाँ पर लिखना v1 और प्लस v2 बराबर क्या होता है 0। v1 एक माइनस में इसमें होगा कोई ना कोई आवेश, यहाँ पर मान लो v1 प्लस v2 क्या हो गया 0। किस बिंदु पर विभव 0 होगा, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कुल विभव बराबर v1 प्लस v2, कुल विभव का मान क्या होगा 0। अब v1 का मान आपके पास मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा R1 मान लो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 बटा का मान लो R2 मान लो। देखो न्यूमेरिकल जरूर देखते रहना सब लोग, हालांकि रात में आप लगाए नहीं लगाएंगे तो देखिए कुछ काम ले सकते हैं। अच्छा यहाँ से पहले तो आप 1/, लो बरकौर तेज आ गया, भेजे समझा, हाँ जहाँ Q1 बताया 10, अच्छा R1 बताया x मान लो, प्लस जहाँ Q2 बता -b, अच्छा R2 बता 16 है। अब है ना, तो सब 0 हो जाएगा ना, ये तो आएगा तो इसके बट्टा महंगा 1/4 पाई, ऊपर 0 है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर हाइजा से 10 बटा x और माइनस प्लस माइनस 20 बटा 16 माइनस x और टोटल 0। अब एक कहने कर देते तो 10 बटा x माइनस के साथ और माइनस 20 बटा 16 माइनस और कैंसिल, और 2 बार में कैंसिल, इधर आ जाओ
तीसरा जी गुना करो तो 16 माइनस एक्स बराबर एक से गुना 2 होगा तो 2x, 16 बराबर है 2x प्लस एक्स अरे तो प्लस एक्स, 16 बराबर 3x, 16/3 बराबर x, भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो इस टाइप के सवाल आएगा तो लगा सकते हैं आपके। चलो तो मिटाए इसको, सब तुम लोग लगाए होंगे, सब पर जितने सवाल दिख रहे हैं सब आप इसको लगा देंगे। तो वैद्युत विभव वगैरह सब आपको याद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध अगर आ गया तो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं टॉपिक नंबर 6 कर देता हूँ कि वैद्युत विभव। ये जल्दी पढ़िए यार, अभी 2 पाठ और पढ़ना है। और वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध कहेगा तो आपको याद है E बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा x होता माइनस के साथ, याद है आपको। अरे देखो ना यार, E का है डेल्टा V का है, ये आपके संबंध पूछेगा आप इसको बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे 7 नंबर, संधारित्र का होता है। संधारित्र का होता है, संधारित्र आपसे पूछे तो बता सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें अधिक से अधिक आवेश को क्या कर सकते हैं, संचित। चालक वह होता है जिसके द्वारा किसी संधारित्र में परिवर्तन किए बिना, किसी चालक में परिवर्तन किए बिना ही उसमें अधिक से अधिक आवेश को हम लोग संचित कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे वैद्युत धारिता किससे कहते हैं, संधारित्र 7 नंबर हो गया। आप तो वैद्युत धारिता पूछेगा वो भी आपको याद होगा का C बराबर Q बटा V, आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। या किसी गोले के अंदर जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको भी वैद्युत धारिता कहते हैं। अच्छा, 9 नंबर आपका होगा किसी गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र। गोलीय चालक के लिए याद है, बोलो। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, आइए होगा तो ये लिख लो, त्रिज्या ही होगा जो भी। अच्छा, अब आइए संधारित्र का समायोजन पहले देख लेते हैं। संयोजन संधारित्र को कितने क्रम में जोड़ते हैं, क्या क्रम है, 2। पहला होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का क्या सूत्र होता है, 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। समांतर क्रम में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। एक कहा जाता है मास्टर क्लास, समझ रहे हो, बहुत हड़ा पढ़ाया जाता है। तो देखो उल्टा आ रहा है, समांतर में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, आज श्रेणी में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र, संचित ऊर्जा का सूत्र। संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एक C बराबर 1/2 Q भी लिखे होंगे, एक आप लिखे होंगे C बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपन C, एक आप लिखे होंगे C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन CV स्क्वायर। ऊर्जा का सूत्र होता है संचित, U बराबर इतना। ठीक है, लिखे हैं, देखो काव्य में लिखे होंगे आप। Q का है, Q क्या है, आवेश है, और V का है विभव। भाई Q का है आवेश, C का है धारिता, C का है धारिता, V का है विभव। अच्छा, आप लोग छोड़ छाड़ के लिखे होंगे ना, तो आज आपको अफसोस लग रहा होगा कि हमने छोड़ा था, उसको पूरा आप लिख लीजिए, समझ रहे हैं। अच्छा, अब ये सब आप बता सकते हैं। वान डे ग्राफ जनरेटर आप पढ़े भी होंगे। वान डे ग्राफ जनरेटर वह होता है जिसके द्वारा किसी गोलीय चालक के ऊपर हम लोग आवेश को संचित करते हैं। इस तरीके से गोला होता है, नीचे एक पट्टा इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं और इसको लिया कर हम लोग मोटर से जोड़े तो चलता है, तो ये गोले के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो लेसन नंबर जो आपका 2 है समाप्त होता है। देखो यहाँ तक आपको पढ़ाई करनी थी, समझ रहे हैं। हाँ, एक सवाल और जरूर याद रखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र याद हो, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखना इस सूत्र पर सवाल भी आता है, इस सूत्र में क्या आता है सवाल, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। A का है
क्षेत्रफल है, और डी क्या है, दूरी है, और के क्या है आपका, परिवर्तनांक आपका होता है। परिवर्तनांक के का मान हमेशा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप एक इसमें भर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? और बाकी जो छूटा छाटा होगा उसका आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, मास्टर क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है उतना।